सेवा शिविर के माध्यम से एमएलए उमेश डामोर ने ग्रामीणों को शिविर में जो लाभ होने वाले हैं उनके बारे में ग्रामीण को अवगत कराया और गांव में पानी की जो समस्या बनी हुई है उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी पूरी करने का आश्वासन दिया। उसी समय मौजूद लोगों की बात करें तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब व सभी विभाग की अधिकारी व गाँव के सभी नागरिक वहाँ पर मौजूद रहे। संचालन राजेश जोशी के द्वारा किया गया। न्यूज रिपोर्टर अशोक कुमार सिंह। राजस्थान ग्रामीण जन कल्याण शिविर जो लगाया गया है, हमारे बीच में एसडीएम साहब और बीडीओ साहब निकल चुके हैं क्योंकि मार्ग में भी आज शिविर है और वहाँ पे भी लोग अपनी समस्या लेके उच्च अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए अभी मुझे बोल के निकले हैं और वहाँ पे मुझे भी जाना है। हमारे बीच में तहसीलदार साहब मौजूद हैं जो राजस्व विभाग और आज के अभी वर्तमान में ये ही शिविर प्रभारी है। साथ ही इस विभाग में 22 विभाग के तमाम अधिकारीगण और कार्मिक, साथ ही मेरे सामने हैं बैठे हुए आप सभी युवा साथी एवं बुजुर्ग और मेरे पिता तुल्य, दादा तुल्य। आज जो शिविर लगाया गया है, हर शिविर कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित रहता हूँ। विशेष करके 22 विभाग एक छत के नीचे लगभग अपने ग्रामीण लेवल पे, गांव लेवल पे जो समस्या है वो एक छत के नीचे समस्या का समाधान हो सकता है। वो आपसे निर्भर करता है कि शिविर के अंदर कितना फायदा उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो, वो आपसे निर्भर करता है। और कई बार क्या होता है कि शिविर जहाँ होता है वहाँ लोग वही समस्या लेके आते हैं। एक तो रेवेन्यू विभाग संगठित, एक ग्राम पंचायत लेवल पे। हालांकि ये दोनों में ज्यादा समस्या रहती है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा समस्या आना भी है, लेकिन इसके अलावा भी 22 विभाग यहाँ पे बैठे हुए उन अलग अलग विभाग में अपनी अपनी जो भी समस्या है वो रखनी चाहिए, मेरा मानना है। यहाँ जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, आपका पीएचडी विभाग भी है, ऊर्जा विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, चिकित्सा विभाग भी है, आयुर्वेदिक विभाग भी है, समाज कल्याण विभाग भी है। मतलब मोटा मोटा विभाग सभी है जो अपने गांवों के अंदर जरूरत पड़ती है। विशेष करके हम लोगों को राजस्व विभाग में ये काम करना चाहिए, जमीन बंटवारा होगा। कई शिविरों के अंदर में लोगों को समझाता भी हूँ और कई मामले मेरे सामने भी आते हैं कि जैसे भाइयों का जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी भाई का राजस्व विभाग के अंदर रिकॉर्ड में अगर नाम नहीं होता है तो वो कोर्ट में वो भाई हार जाता है, जबकि जमीन धरातल पे उसकी भी होती है। सामाजिक स्तर पे जो बंटवारा होता है, छोटे भाई का ये खेत, बीच वाला का ये, बड़ा वाला का ये खेत है, लेकिन अगर किसी एक भाई का रिकॉर्ड में नहीं है मान लो, तो ये आपको बंटवारा वाला काम कर देना है। बंटवारा होने से आपका एक सहयोग ये भी हो जाता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई भी स्कीम है तो उस स्कीम का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। अगर वगैरह में जमीन है, एक भाई ने किसी ने लोन उठा रखा है तो दूसरे भाई को नहीं मिलता है। मान लो जैसे कृषि विभाग संबंधित अपन थे तो आप कृषि विभाग में जैसे आपके ड्रिप सिस्टम का है ना, आपके जैसे तारबंदी का है, उसमें भी सब्सिडी है, तो उसमें आप फायदा उठा सकते हो। और बड़ा अगर कोई किसान है तो वो पोलियोस भी उठा सकता है, जो 21-22 लाख का रहता है, 2016 उसके में बढ़ता है। तो ऐसी मोटी मोटा जो आप सरकार के द्वारा फायदा उठाना चाहते हो, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट और अलग अलग डायरी होगी तो हर किसान उठा सकता है ना। तो विशेष करके ये ध्यान रहेगा। दूसरा, नाम जो चेंज करेक्शन है ना, किसी का जैसे उदाहरण के तहत कोई नाम गलत है, जैसे करेक्शन करने की जरूरत है, तो ये भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तहत मैं बता दूं आपको, किसी का नाम जैसे कालू है ना, और इसका नाम कोई कालीलाल एक डॉक्यूमेंट में चल रहा है, किसी के कालूलाल चल रहा है, किसी में कालिया चल रहा है। व्यक्ति एक ही है और नाम भी एक ही है, लेकिन वो अक्षर में चेंज है। तो कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे फंसे हैं तो कई बार छात्रवृत्ति में दिक्कतें आ जाती है ना। इसके अलावा कॉलेज में दिक्कतें आ जाती है, पढ़ाई करके आगे निकल जाता, तैयारी कर लेता, सिलेक्शन हो जाता, बाद में फिर दिक्कत आती है। जब दिक्कत आती है सर, जो एक कैंप लगाया गया है
वो किस लिए लगा है, गांव के लोगों को क्या राहत मिलती है, कि क्या क्या चीज़ की सुविधा होती है इसके अंदर? ऐसा है कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर 12 तारीख से शुरू किए हैं और उसके पीछे उद्देश्य है कि जो हमारे किसान हैं, आम जनता है, उनको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। छोटा सा कोई काम हो, मान लीजिए कि छोटा सा जमाबंदी का काम है, किसी के पीएचडी का पानी का काम, बिजली का, उनको बहुत चक्कर लगाते हैं। तो सरकार ने सभी 22 डिपार्टमेंट, जो भी मुख्य डिपार्टमेंट है 22, वो ग्राम पंचायत लेवल पे जा करके आम जनता की, किसानों की जो आवश्यक जिनको पात्रता है उनको योजनाओं का लाभ लेने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें सभी 22 डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, पीएचडी है, ऊर्जा विभाग है, खाद्य सुरक्षा है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, सभी तरह के विभाग। तो कोई भी काम जो होने लायक है एट द स्पॉट हम करके देंगे, जो नहीं है उसको मतलब समय दिया जाएगा और नहीं होगा तो ना। सर, ये जो राज्य सरकार के द्वारा, एक छोटी सी बात है आपको पूछना चाह रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो ये मीटर लगाए गए हैं, स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं इलेक्ट्रिक में, उसमें से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सर, क्योंकि उसमें जो बिल वगैरह जो ज्यादा आ रहा है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर के बारे में जब से ये स्कीम आई है तब से आम जनता में थोड़ा भ्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्योंकि स्मार्ट शब्द समझते ही आदमी करता है। तो आपने अभी हमें अवगत कराया है, अभी हम बिजली विभाग से बात करके, और अगर मान लो उसमें राहत दी जा सकती है कोई, तो हम सर एक बात है इसमें, एक हाँ। पेपरों में आ गया अभी बात करते हैं। ठेले वाले का भी 6-6 हजार रुपया है इसमें। भाई इसका ही हम देखो, ऐसा है कि कोई चीज अगर मान लो हो रही है तो अपन को एक बार तो आप भी होते थे यार कि क्यों हुआ, आप एक सही सर, ये जो शिविर लगाया गया है अपने सरकार के द्वारा, उसके बारे में क्या चीज़ों की जगह लगाया हुआ है ग्रामीणों देखो, को क्या अभी राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं और मैं इस शिविर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जा रहा हूँ। मेरे विधानसभा के अंदर 22 विभाग के लोग यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहते हैं और इस शिविर के अंदर जो छोटे मोटे हैं वो काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन विशेष करके जो इस शिविरों के अंदर हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर जो गैर खातेदारी मिलनी चाहिए वो कहीं पे नहीं मिल पाई है, तो उसको विशेष करके सरकार को ध्यान रखना चाहिए।